एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो हर बार की तरह वापस आए, प्लीज़ गाइस मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मीन जिंगी और शिजोई के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और वहाँ पे शूशे ने आके उसके क्वालिटी टाइम पे नज़र लगा दी और बाद में ऐसा प्रिटेंड किया जैसे विंग ने ही उसे अकेले में उस पहाड़ पे बुलाया था। अब आगे सब लोग घूर घूर के विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग को इन नज़रों के अंदर उठने वाले उसकी कैरेक्टर पे क्वेश्चन दिख रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो आगे बढ़ के इससे पहले अपने लिए स्टैंड लेता, उससे पहले ही वांग जी जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था वो बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अचानक से वांग जी का ये सुन के वहाँ पे खड़े सब लोग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं। अब वांग जी शीशे की तरफ देखता है और बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें विंग ने यहाँ नहीं बुलाया और तुम और विंग कोई अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे साफ दिखा था कि विंग कितने गुस्से में तुम्हें अटैक कर रहा था। अगर मैं 1 मिनट पहले ना पहुँचता तो शायद इस समय तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ हमें मिलती। विंग तुम्हें मार देता तुम्हारी करीबी इस घटिया हरकत की वजह से। अचानक से ये बात सुन के शूशे और ज़्यादा नाटक करते बोलता है, क्योंकि इसने आपको देख लिया था। ये अपने आप को सेव करने के मारे नाटक कर रहा था। आपके आने से पहले हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ये बात सुन के वांग जी का तो मन कर रहा है कि जो काम विंग ने नहीं किया वो काम ये कर दे, अभी इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दे। लेकिन इससे पहले वांग जी कुछ और बोलता या कुछ बोलता, एकदम से मिंग्याओ बोलता है, क्या ये कर रहा था विभूषण यहाँ पे? देखा आपने मैडम लैन, देखा आपने अंकल कुरैन, ये कितना तेज है। ये सबके सामने कैसे भोला भाला बनने की कोशिश करता है और पीछे कैसे हमारे क्लैन की बेइज्जती करवा रहा है। मिंग्याओ अब कहते ना घी आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो इस समय विंग को जितना नीचा इन लोगों के सामने साबित कर सकता है वो काम कर रहा है। वहीं मैडम लैन के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत डार्क हो गए हैं। वो गुस्से में बोलते हैं, ये क्या हो रहा है विभूषण, तुम ये हरकत कर रहे हो, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वो फिर क्लैन कुरैन की तरफ देखती हैं, अब बोलती हैं, तुमने देखा किस तरह से तुम्हारे एक फैसले की वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। इन्हें और पढ़ाओ तुम अल्फा के बीच में ऐसे ही बेइज्जती करवाने के लिए हैं। अब कुरैन कुछ बोल नहीं पा रहे, उनका सर नीचे झुका हुआ है क्योंकि वो सिचुएशन समझ नहीं पा रहे। लेकिन थोड़ा समझदारी वाला काम अब लान जिंगी ने किया। जिंगी जानता है कि अगर अब वो चुप रहा तो कहीं ना कहीं उसके चुप की वजह से विंग के कैरेक्टर पे और क्वेश्चन उठेंगे। विंग एक इनोसेंट पर्सन है तो क्यों उसको बिना बात के लोगों की ताने सुनने पड़े। जिंगी यहाँ लैंड क्लैन के रूल्स भी जानता है। वो ये भी जानता है कि अगर वो और थोड़ा देर हुआ तो ये विंग को पनिशमेंट भी दे देंगे। इसलिए जिंगी पीछे से आता है, ये झूठ बोल रहा है। अब अचानक से सब लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं जो आवाज़ अभी अभी इन सब के बीच में आई। सबकी नज़र जब उस तरफ जाती है तो फिर से सबको शौक लगता है। यहाँ पे लान जिंगी भी था। सबको अपनी तरफ घूरता हुआ देख के जिंगी को डर तो लगता है, लेकिन वो अपने आप में कॉन्फिडेंस शो करते हुए आगे आता है और तुरंत बोलता है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। विंग और ये कोई अकेले नहीं थे। विंग मेरे और शिजोई के साथ यहाँ आया था। हम तीनों यहाँ कुछ समय पानी में खेलने आए थे। हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके से हमारा पीछा कर रहा है और शायद इसे लगा कि विंग अब अकेला है, इसलिए इसने ऐसी हरकत की। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब जब जिंगी खुद आगे बढ़ के ये बात बोल रहा है तो एकदम से मिंग्याओ और मैडम लैन का फेस का रंग बदल जाता है। वहीं शूशे उसे तो समझ आ गया कि अब उसकी सारी पोल खुल गई हैं। जिंगी को खुलेआम विंग का सपोर्ट करते देखे पीछे खड़े कुछ टीचर जो शायद विंग के अच्छी आदत की वजह से भी जानते हैं और मैडम लैन की ये बात कि अल्फ़ा के साथ पढ़ाने की वजह से ये सब हुआ है, तो उन्हें लगता है कि उनका एक ब्राइट स्टूडेंट बिना बात के कहीं पनिश ना हो जाए। इसलिए वो भी आके आके कहते हैं, सही कह रहे हैं लैन जिंगी, मैडम लैन, हम आपको भी ये बात बोलना मतलब आपको बात काटना नहीं चाहते, लेकिन विंग एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। उसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसी अल्फ़ा को कोई गलत संदेश मिले। वो हमेशा क्लास में अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देता है। उसे बहुत सारे अल्फ़ा कोटिंग गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन वो उन्हें कभी देखता भी नहीं, उन्हें कभी टच भी नहीं करता। तुरंत डिसिप्लिन मतलब एक तरह से सर्वेंट या रूम्स के जो मैनेज करते हैं वो डिसिप्लिन उनसे उन गिफ्ट्स को हटाने के लिए बोल देता है। वो हमेशा सबसे अलग बैठता है और सिर्फ अपनी एजुकेशन पे ही ध्यान देता है।
वो सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखता है। इन सारे अल्फाओं को उसने कभी कोई गलत इंडिकेशन नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब विंग की ऐसे तारीफ होती है तो एकदम से लान कुरैन भी बोलना शुरू करते हैं। विंग ने मुझे पहले दिन ही इन गिफ्ट्स के बारे में बता दिया था। तुम्हें क्या लगता है शुशे, हम नहीं जानते कि तुम किस तरीके से विंग के आसपास घूमते हो। एक बार तो मैंने खुद तुम्हें डांटा था जब तुम विंग की क्लास से उसका पीछा कर रहे थे। मैंने उस समय भी तुम्हें वार्निंग दी थी कि मुझे तुम अगली बार विंग का पीछा करते हुए या उसके आसपास मत दिखना, और आज भी तुमने वही हरकत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी फ्यूचर लैंड फॉरेन पे गलत इंजाम लगाए, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। तुम्हें क्या लगता था तुम्हारा सच हमें पता नहीं चलता? अब शुशे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, क्योंकि विंग फ्यूचर लैंड फॉरेन में ये सुन के उसके भी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वांग जी का ऑरा कितना डार्क हो गया है। वांग जी को जब पता चलता है कि उसके विंग को इस तरीके से लोग गिफ्टिंग गिफ्ट देते थे, उसके विंग पे ऐसे नजरे मतलब एक होता है ना, उस लाइन मारने की कोशिश करते थे, उस चीज़ से उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके विंग पे इन लोगों ने गंदी नज़र रखी, उसके विंग को देखने की कोशिश की, कोटिंग गिफ्ट देने की कोशिश की। इतनी सारी गलती करी है इन्हें, इतनी सब की, तो सज़ा तो इन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए एकदम से वांग जी गुस्से में बोलता है, शूशे, अभी के अभी तुम्हारे फादर को हम संदेश भेज रहे हैं। सू क्लैन लीडर को तुरंत यहाँ पे बुलाने का संदेश भेजा जाता है, और तुम्हें अभी के अभी पेनल्टी हॉल पनिशमेंट हॉल में भेजा जा रहा है। इसके बाद बेचारा शुशे अब क्या बोले, बेचारा कहाँ, वो तो एक नंबर का घटिया था ना, वो तो मौके का फ़ायदा उठा के विंग को भी पनिशमेंट दिलवाना चाह रहा था, जिसमें विंग की कोई गलती भी नहीं थी। अब तो उसे क्या सज़ा मिलेगी बस अब देखा जाएगा। जैसे ही ये शोर शराबा और ये सब हुआ तो विंग जो पीछे घबराया हुआ खड़ा था उसके पास दौड़ के जिंगी आके खड़ा हो जाता है। इसके तुरंत बाद अब वांग जी शूशे को कुछ लोगों के साथ एक तरह से पनिशमेंट हॉल में तो भेज देता है, लेकिन घूर घूर के मिंग्याओ को देखने लगता है। मिंग्याओ भी समझ रहे हैं वांग जी के इस घूरने को। अब विंग जो अभी भी डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा है, उसे देख के एकदम से शिलान मतलब वांग जी बोलता है जिंगी से, तुम और विंग तुरंत अभी के अभी घर जाओ, और हाँ जिंगी, विंग को जिंशी में लेके जाना, मुझे विंग से अकेले में कुछ बात करनी है। बेचारा विंग वांग जी की आंखों में इस डर मतलब गुस्से को देख के बहुत ज़्यादा डर रहा है। उसे लग रहा है क्या उसका पति उसे गुस्सा है, क्या उसने आज गड़बड़ कर दी, लेकिन उसका तो कोई इंटेंशन था ही नहीं, वो तो कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था अपने दो दोस्तों के साथ, जिंगी और शिजोई के साथ। वहीं जिंगी भी थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि कुरैन भी उसे घूर घूर के देख रहे हैं, पर उसने आज एक हिम्मत का काम किया। उसने पनिशमेंट से डर के गलत नहीं होने दिया, आगे आके हिम्मत करके अपने विंग के लिए सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं कुरैन थोड़ा मन में तो उस पर गुस्सा कम होंगे, लेकिन अभी तो आंखों से जिंगी को डर लग रहा है। वहीं जिंगी और वांग जी के वहाँ से जाते ही उस जिंगी और विंग के वहाँ से जाते ही वांग जी घूर घूर के मिंग्याओ की तरफ देखते हुए अपनी मदर को बोलता है, मदर, क्या आपको भी यहाँ पे मिंग्याओ ने भी बुलाया था? इस बात पे मैडम लैन कुछ बोलती, कुरैन खुद बोलता है, हाँ हमें मिंग्याओ ने ही बुलाया था। कुरैन की बात सुन के अब मिंग्याओ की और पसीने छूट गए। अब वांग जी घूर घूर के मिंग्याओ की तरफ देखता है, अब बोलता है, तुम पहले से जानते थे कि विंग यहाँ पे जिंगी और सिजोई के साथ आता है, और ये तुमने हमसे ये बात छुपा के इस मौके का फ़ायदा उठाया। तुमने आज जानबूझ के हम सबको यहाँ इकट्ठा किया ताकि हम सिचुएशन का गलत हम इंटरप्रेट करें, और तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा के विंग को सबकी नज़रों में गिरा दो। यही करना चाहते थे ना तुम मिंग्याओ? वांग जी इस तरीके से मिंग्याओ को खुलेआम सबके बीच में ऐसा करने के लिए मतलब इसने ये प्लान किया है, ये चीज़ बोल रहा है। इस चीज़ से मैडम लैन को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में बोलते, ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी, इसमें मिंग्याओ की क्या गलती है? मिंग्याओ ने आज उन लोगों को देखा और हमें इन्फॉर्म कर दिया, उसकी वजह से तो एक तरीके से सब कुछ सही हो गया, उस शूशे का सच सामने आ गया। तुम्हें उसे थैंक यू बोलने की जगह उस पर क्वेश्चन उठा रहे हो। मिंग्याओ एक अच्छा ओमेगा है, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही जीता है। वो कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करता है, और उसने आज भी कोई गलती नहीं करी। उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा। चाल चलना या साजिश करना, मिंग्याओ को ये सब करना की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम ने मिंग्याओ का साथ देते हुए बोलती है, लेकिन वांग जी को तो मिंग्याओ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये चीज़ वांग जी को मिंग्याओ पहले भी बता सकता था। इस तरीके से सबके बीच में उसने अभी विंग के कैरेक्टर के बारे में जो गलत बोला, उस चीज़ से मिंग्याओ पे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी अब अंकल कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है, अंकल
जिंगी और सिजोई और विंग ने रूल तोड़ा है। हम उन तीनों को इस चीज़ की सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें शुशे को देखना चाहिए। ये बोलने के बाद वांग जी बिना अपनी मदर और मिंग्याओ की तरफ देखे वहां से चला जाता है गुस्से में। वहीं मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है वांग जी के इस एटीट्यूड से। आज वांग जी ने मिंग्याओ की डांट लगाई, वो भी किसके लिए? अपनी विंग के लिए, यानी वी वुशान के लिए, उस एक ओमेगा के लिए जिसे इस क्लैन के बारे में क्या पता है। वांग वो मिंग्याओ है जो बचपन से इस क्लैन में रह रहा है, जो बचपन से ही एक अच्छा आइडियल सबकी नज़रों में ओमेगा बन के रह रहा है। उसको वैल्यू ना करके एक स्ट्रेंजर को वैल्यू करी, मिंग्याओ को ये चीज़ लग रही है। वहीं मैडम लैन भी मिंग्याओ का साथ देते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल भी दुखी और परेशान मत होना। तुमने जो आज किया वो बिल्कुल सही किया। आज इस वी उशान पे इस हरकत पे हम ज़रूर पनिशमेंट देंगे। इस तरीके से ये हमारे घर के ओमेगाओं को ऐसे इतनी दूर पहाड़ पे अकेले लाता है। क्या करना चाहता है ये, इस चीज़ के बारे में हम इसे ज़रूर डांटेंगे। तुम अभी हमारे साथ चलो और वांग जी की किसी बात को दिल पे मत लगाओ। मिंग्याओ को प्यार करते हुए मैडम लैन बोलती है, कितनी अलग बात है ना, कितना प्यार लाड, कितना सपोर्ट और कितना प्रोटेक्ट करती है मैडम लैन मिंग्याओ को। क्या इसका आधा भी विंग डिजर्व नहीं करता? क्या बिल्कुल करता है, वो भी तो उनका सन इन लॉ है। क्या वो कहीं ये रिस्पेक्ट या प्यार डिजर्व नहीं करता? करता है, पर मैडम लैन ये चीज़ समझ नहीं रही है। शायद मैडम लैन को जब ये चीज़ महसूस होगी तो कहीं वो कुछ बड़ा ना करवा दे, कहीं वो अपनी लाइफ में इस चीज़ के लिए बाद में खुद को रिग्रेट ना करें। शायद वो तो अब फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन अभी तो वो मैडम लैन और मिंग्याओ यहाँ से चले जाते हैं। वहीं हॉल में शुशे को घुटनों के बल बैठाया गया। वहीं चुपचाप से कोने में खड़े शुयांग को जब पता चलता है कि विंग लान वांगजी का ओमेगा है तो उसे भी झटका लगता है। अब वांगजी ने कुछ डिसाइड किया है और वो आज वो भी सबके बीच में बोलेगा, लेकिन अभी तो उसे इस शुशे को सज़ा देनी है जिसने उसके विंग को टच करने की कोशिश की, उसके विंग पे गंदी नज़र डालने की कोशिश की और बाद में उसके विंग को फ्रेम करने की कोशिश करी। उन सब की सज़ा तो ये आज मतलब वांग जी इस शुशे को ज़रूर देगा। जैसा वांग जी ने सोचा था वैसे ही कुछ ही घंटों में क्लैन लीडर यहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें भी कल्टीवेशन स्किल आती है तो वो भी अपने फ्लाई मतलब होता है ना अपनी शॉट पे फ्लाई करके यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आज जब वो आते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। घुटनों के बल शुशे को बैठाया गया। शू क्लैन लैन क्लैन से कट के ही बना है, यानी शू क्लैन के जो अभी लीडर हैं वो पहले लैन क्लैन में ही रहते थे, बाद में उन्होंने अपना खुद का एक क्लैन बना लिया। तो लैन क्लैन के काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन शू क्लैन में भी चलते हैं। लैन क्लैन को काफ़ी कॉपी करता है शू क्लैन, इसलिए लैन क्लैन से गुस्सा करना या अलग होना शू क्लैन के बस की बात नहीं है, इसलिए वो काफ़ी घबराया हुआ है। वहीं अपने बेटे को इस तरह घुटनों पे बैठा देख के वो घबरा के वांग जी के सामने आके पूछते भी हैं, जहाँ पे वांग जी और सारे लैन क्लैन मेंबर्स उसके बेटे ने क्या बदतमीजी की है वो बताते हैं। कैसे उन्हीं के फ्यूचर सेक लीडर मतलब एक तरह से लैन फॉरम के साथ उसने बदतमीजी की, उनके सेक लीडर की ओमेगा को गलत नज़रों से देखा और बाद में उस पर झूठे इल्जाम भी लगाए। ये सारी बातें सुन के शू क्लैन लीडर के तो चेहरे की हवाइयाँ अब उड़ जाती हैं। वो अच्छे से जानते हैं इसकी सज़ा क्या हो सकती है। लैन क्लैन वाले इतने गुस्से हैं और इतने ज़्यादा अपने ओमेगास के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं कि शायद वांग जी इसे यहाँ पे मार भी सकता है, उसका मर्डर कर सकता है और उसे के बाद कोई उसे कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि वांग जी साफ साफ अपने ओमेगा के लिए ये कर सकता है। वांग जी के अल्फा को ये लैन क्लैन के रूल के हिसाब से राइट भी है। इसी कारण वो बेचारा घुटनों पे बैठ के पहले ही अपने बच्चे की लाइफ के लिए भीख मांगने लगता है कि वो कितनी चाहे उतनी बड़ी उतनी हार्ड पनिशमेंट दे सकते हैं, बस उनके बच्चे को मारे ना, यानी शुशे की डेथ ना करें, शुशे को डेथ पेनल्टी ना दें। इस बात पे वैसे तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वांग जी सचमुच में उसे वही सज़ा देना चाहता था, वो खुलेआम शुशे को मार देना चाहता था। लेकिन जब शू क्लैन लीडर इसको इतनी बुरी तरह से रिक्वेस्ट करते हैं तो बाकी लैन क्लैन के मेंबर वांग जी के गुस्से को थोड़ा शांत करके बोलते हैं, लेकिन वांग जी का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला तो नहीं है, इसलिए वो साफ साफ बोल देता है कि वो तुरंत इसके गोल्डन मतलब जो कोर है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जिस बात पे सब लोग वांग जी को समझाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, वो एक तरह से कल्टीवेशन से रोक के उसे क्या मिलेगा, इसलिए वांग जी को गुस्से को शांत करते हुए कुरैन ही वांग जी को सजेशन देते हैं पनिशमेंट की। वो शुशे को
50 कोड़े मारने की सज़ा देते हैं। उनके 50 कोड़े का मतलब ऑलमोस्ट आधी जान निकलना है। 10 कोड़ों में कई बार लोगों के पीठ से इतना खून आ जाता है कि उनका सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। 50 कोड़े बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उसे की जान नहीं जा रही। इस चक्कर में सू क्लैन लीडर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। उसकी बॉडी पे अब खाल बची ही नहीं है। उसकी बैक की खाल पूरी तरह से इन कोड़ों ने वो एक तरह से रिमूव कर दी है। उसके 3 बार बेहोश हुआ था, जो तीनों बार पहले होश में लाके उसे पूरी सजा दी जाती है। उसे लैंड क्लैन से भी तुरंत निकाल दिया जाता है ताकि उसे अब वो यहाँ नहीं रहेगा। सू क्लैन लीडर अपने इस आधे मरे बच्चे के साथ यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कम से कम वो जिंदा है, रिकवर हो जाएगा 1 साल में 2 साल में, लेकिन जिंदा तो रहेगा। लेकिन अगर वो आज मर जाता तो क्या ही कर लेते, इसलिए वो शुशे को लेके वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन इस पनिशमेंट के बाद शुयांग की तो हवाइयाँ टाइट हो जाती हैं। उसने तो मन में ठान लिया कि वो विंग के अब आस पास भी नहीं जाएगा, जितना हो सके उतना विंग से दूर रहेगा। शुशे की हालत से शुयांग के मन में तो खौफ आ गया है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को एक और बात अभी परेशान कर रही है। वो अपने सारे सीनियर्स के सामने बोलता है कि बाकी सेक्ट पे भी ये बात किसी तरह से पहुंचाई जाए। वो सेरेमनी अब होगी, कुछ समय बाद वो बड़ी सेरेमनी होगी जिसमें वो सबके बीच में विंग उसका ओमेगा है ये चीज़ बताना चाहता है। वो लोगों को ये चीज़ बताना चाहता है कि विंग उसका ओमेगा है। उसकी तरफ देखने की हिम्मत कोई ना करे, इसलिए उसने ये बात कही है। वहीं बाकी सारे लैंड सेक्ट के मेंबर भी इस चीज़ के लिए थोड़ा अग्री हो जाते हैं, बट कहीं कहते हैं ना मैडम लैंड अभी भी इस चीज़ के अगेंस्ट में ही बोलती हैं। वो कहती हैं कि वो अभी ऐसा नहीं करना चाहती। उनका बेटा, पहला बेटा यानी लान शिचैन को जब तक ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो कोई और बड़ी सेरेमनी नहीं होने देंगी। वो इस चीज़ को ईगो पे ले गई हैं। जब उनके बेटे की सेरेमनी को एक्सेप्ट नहीं करा गया, एक पुराने दुश्मन के बेटे को जब ये लोग यहाँ पे लैंड फॉरेन का दर्जा देने को तैयार हैं, तो उनके बेटे को क्यों नहीं एक्सेप्ट करे। उनके बेटे ने गलती करी थी, लेकिन उसके बाद वो कई बार माफ़ी भी मांगने यहाँ आया था अपने अल्फा के साथ, यानी निमिंजो के साथ। नीक्लैन से लैंडक्लैन की पुरानी एक छोटी सी लड़ाई थी, जिसके कारण वो लोग नीक्लैन से कोई संबंध नहीं करते थे। लेकिन हाँ, ऐसा कोई बहुत बड़ी वॉर नहीं थी या ऐसी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं थी। बस ये था कि वो लोग कम आपस में एक दूसरे को कम पसंद करते थे, क्योंकि उनके रूल्स और नीक्लैन के रूल्स में काफ़ी अंतर था। लेकिन जब ये हरकत हो गई तो नीक्लैन से बिल्कुल लैंडक्लैन ने संबंध खत्म कर दिए। लान शिचैन को कभी मतलब लैंडक्लैन में आने नहीं दिया। इसी कारण मैडम लैंड गुस्से में इन सारे सीनियर्स को बोल देती है, जब तक उनके बड़े बेटे की सेरेमनी नहीं एक्सेप्ट होगी, सबके बीच में वो सेरेमनी नहीं होगी, तो ये सेरेमनी भी वो नहीं होने देंगी। जिस चीज़ के काफ़ी आर्ग्यूमेंट और लड़ाई भी होती है उस हॉल में। लेकिन लास्ट में मैडम लैंड से पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऑफिशियली तो वो अभी लैंड फॉरेन है और काफ़ी सारी उनके पास पावर है, और उनके सामने कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पाता, क्योंकि वांगजी उनको बहुत प्यार करता है और अधिकतर वो उनके हमेशा सपोर्ट में ही रहता है। इसलिए लोग अपने लैंड मतलब सेक्ट लीडर के अगेंस्ट भी नहीं बोल पाते। इसलिए मैडम लैंड की इस बार भी चलती है, जिसे वांगजी का मन बिल्कुल भी नहीं था। पहली बार वांगजी अपने मदर की इस डिसीजन को समझ नहीं पा रहे। वो समझ नहीं पा रहे कि जो कि उसके भाई के साथ हुआ वो चीज़ से वो विंग को कंपेयर कैसे कर सकती हैं। विंग और उसकी शादी तो उसके सेक्ट के लोगों के, उसके अंकल के कारण हुई है ना, यानी एक तरह की प्योर अरेंज मैरिज है। तो क्यों वो एक लव मैरिज और अरेंज मैरिज को कंपेयर कर रही है। उनके ब्रदर तो ये क्लैन को बेइज्जती करके यहाँ क्लैन को छोड़ के गए थे, तो इस कारण ही उनके सेक्ट ने कभी उस शादी को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब तो चीज़ डिफरेंट है। लेकिन वो क्या करे, वो अपनी मदर से खुल के आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकता। वो उसकी मदर है, बचपन से उन्होंने पाला है, तो कैसे एक अगेंस्ट मतलब सबके सामने वो अपनी मदर के अगेंस्ट बोले। इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो चुपचाप से इस डिसीजन को मान लेता है मन में। तो उसे के उथल पुथल हो रही है। उसके विंग को, उसके ओमेगा को लोग कोटिंग गिफ्ट दे रहे थे। ये सुन के उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे कर सकते हैं अभी अल्फा, उसके विंग को कोटिंग गिफ्ट कैसे दे सकते हैं। वो उसका विंग है, उसका मार्क्ड ओमेगा है। हाँ, विंग एक मार्क्ड ओमेगा है। ये चीज़ वो लोग क्यों नहीं समझ पाए। शायद उसका रीज़न ये है विंग उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखता है, तो कभी विंग की नेक तक, उस एरिया तक उनकी नज़र नहीं पहुँचती।
वांग जी और विंग जब मिलते भी हैं तो वो अधिकतर लास्ट क्लास ही होती है विंग की। तो उसके बाद विंग वापस अपने मतलब एक तरह से घर यानी जेंटल हाउस चला जाता है। तो वांग जी को अगर वो हक या किस भी होता है तो उसकी स्मेल बाद में आती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है विंग के को कोई और देखता है, कोई और घोटिंग गिफ्ट देता है। और आज जो हुआ उसके बाद वांग जी के अंदर का अल्फा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। वो तुरंत वहाँ से निकल के विंग के पास जाना चाहता है, पर उससे पहले उसे एक और काम करना है। विंग और उसकी फैमिली की ये ओमेगाज ने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट देनी है। मैडम लैन तो चाहती थी कि विंग को भी एक तरह से लैशेस पड़े, लेकिन उसके अगेंस्ट में बाकी टीचर्स और सब आ गए। उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा रूल नहीं तोड़ा जो उनको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली। इसलिए सब लोगों ने मिलकर इन तीनों को यानी लान जिंगी को, लान शिजोई को और वी वुशान को मतलब 3 बार सारे लैंड सेक्ट के जो रूल्स हैं उन्हें लिखने के लिए बोला है, जिसे सुपरवाइज भी खुद लान वांगजी करेंगे। यानी इन तीनों को अब रूल्स लिखने पड़ेंगे। इन्हें ये पनिशमेंट मिली है। कुरैन भी इस पनिशमेंट पे एग्री हो जाते हैं। मैडम लैन को मन तो था कि विंग को कोई बड़ी पनिशमेंट मिले, लेकिन क्योंकि जिंगी और शिजोई भी इसमें बराबर की एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो गए तो वो भी इस पनिशमेंट के लिए मान जाती हैं, क्योंकि वो जिंगी और शिजोई को बहुत प्यार करती हैं। बचपन से वो ओमेगा थे तो मैडम लैन के ही पास रहते थे। मैं लान कुरैन की वाइफ की डेथ मतलब जब ये लोग सिर्फ 1-2 साल के ही थे तभी हो गई थी बीमारी में। तब से मैडम लैन ने ही इन्हें पाला है, यानी जिंगी और शिजोई को। तो मैडम लैन उन्हें मतलब एक तरह से वांगजी जितना ही प्यार करती हैं। इसलिए वो भी नहीं चाहती थी कोई बड़ी पनिशमेंट उन दोनों को मिले। तो ना चाहते हुए भी वो भी इस पनिशमेंट के लिए वहाँ एक तरह से एग्री हो जाती है। इसके बाद तुरंत वांगजी विंग के पास पहुँच जाता है। जिंगी और सिजोई जैसे ही वांगजी को जिंगशी में देखते हैं तो वहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके गगा उनकी क्लास लगाने वाले हैं। वैसे तो उनकी क्लास वैसे भी लगेगी, क्योंकि जब वो जेंटल हाउस पहुँचेंगे तब मैडम लैन और लान कुरैन उनकी क्लास लगाएंगे। लेकिन वांगजी से वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। वांगजी का कोल्ड हो रहा और हर चीज़ को डिसिप्लिन के लिए जैसे वो उन लोगों को डांटता है, उस चीज़ की वजह से ये दोनों वांगजी से काफ़ी डरते हैं और घबराते हैं। इसलिए ये वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। वहीं विंग थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा सहमा हुआ खड़ा है, क्योंकि जिंगी और शिजोई भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और विंग भी डर रहा है कि पता नहीं उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी। विंग जब देखता है कि उसका अल्फा आज जिंशी के अंदर आके उसे सिर्फ घूर घूर के देख रहा है, दूर से विंग को घूर रहा है। विंग ये गुस्सा और वांगजी की नाराज़गी उसके स्मेल में भी महसूस कर सकता है। विंग को डर लग रहा है कि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो कहीं वो उसे कोई बड़ी पनिशमेंट ना दे दे, क्योंकि जिंगी और शिजोई ने उसे बहुत डरा दिया है कि हमारे लैंड क्लैन में लैशेस भी पड़ते हैं, खाने को भी नहीं दिया जाता, कई दिनों तक घुटनों पे भी बैठना पड़ेगा जैसे पहले भी हुआ था। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है। अरे उसकी क्या गलती थी, वो तो कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था अपने दोनों दोस्तों के साथ में, वो किसी को हार्म नहीं कर रहे थे। ये बदतमीज शूशे वहाँ क्यों पहुँच गया। विंग उसे मन में कर्स कर रहा है और वह अपने सामने खड़े अपने हस्बैंड से घबरा रहा है। विंग थोड़ा डरते हुए आई एम सॉरी अल्फा, मैंने सच्ची में ऐसे पहले विंग कुछ और बोल पाता। उसके नर्वस और घबराहट में वो कुछ शब्द निकल पाते उससे पहले ही वांगजी बिल्कुल उसके पास आ गया है और उसे जोर से अपनी साइड खींच के और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग समझा नहीं ये क्या हुआ, क्या उसका अल्फा उसे किस कर रहा है। उसे डांट नहीं रहा, उसे क्वेश्चन नहीं पूछा, बस उसे इतनी बुरी तरह से पैशनेटली किस क्यों कर रहा है। वांगजी ने विंग को जब वहाँ पे उस नीले रूप में देखा था तो उसके दिमाग में कितने गुस्सा था। उसे लग रहा था कि उसके विंग को इस शूशे ने ऐसे देखा है। वो इमेजिनेशन उसे इस समय पागल बना रही है। उसको दिमाग में उस जेलसी या पोजेसिवनेस के कारण वो इस समय विंग को अपना बनाना चाह रहा है। उसके अल्फा अपने ओमेगा को अपनी सेंस से पूरी तरह से कवर कर देना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कि उसका ओमेगा सिर्फ उसका है। उसे ऐसे देखने का हक, उसे ऐसे टच करने का हक, उसे इस तरीके से मतलब एक तरीके से टच करना सिर्फ उसी का राइट है। इसी कारण वो विंग को पैशनेटली किस करते हुए कब जोर से बेड पे धक्का दे देता है। विंग को भी आइडिया नहीं होता। विंग को अच्छे से याद है उस रात के बाद वांगजी ने कभी उसके साथ ऐसे नहीं किया, लेकिन आज वांगजी की आंखों का ये पॉजिटिवनेस, ये जेलसी विंग को नर्वस करा है। क्या आज फिर से वांगजी उसके साथ वो सब करेगा। लेकिन वांगजी ने तो प्रॉमिस किया था ना कि नहीं, वो तब तक जब तक विंग का फर्स्ट हिट नहीं आएगी तब तक नहीं करेगा। तो विंग थोड़ा घबरा रहा है।
वांग जी कि आज ये एकदम से एक्शन उसे थोड़ा सा डर महसूस करवाए। वांग जी अब विंग को जोर से उसके ऊपर आके उसके अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ ऊपर पिन कर देता है और पैशनेटली उसके लिप्स को सक करने लगता है। वहीं दूसरे हाथ से वो विंग के कप हैंडफुल्स को रिमूव करने लगता है। और विंग की अपर बॉडी पूरी तरह से उसके सामने विजिबल है। विंग की ये वो स्किन, ये बॉडी जो अब वांग जी के सामने है, उसका वो पैशनेट और क्रेजी अल्फा जो इस समय विंग अपने ओमेगा को अपना बनाना चाहता है, वो वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल ना करके अविंग को बहुत ब्रूटली, बहुत हंग्रीली बार बार उसकी अपर बॉडी पे किस और बाइट्स देने लगता है। उसकी किस और बाइट से विंग को एक अजीब सी सेंसेशन हो रही है। ये पहली वाली तरह कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक अजीब सी एक्साइटमेंट है। आज जब वांग जी के लिप्स उसकी बॉडी पे मूव कर रहे हैं तो वो एक अजीब सी सेंसेशन है, जिसके कारण विंग को भी अपनी बॉडी के अंदर ये अजीब सा चेंज बहुत ज़्यादा क्रेजी कर रहा है, जैसे वो आज ये सब खुद करना चाहता है। हाँ, वो डर रहा था, अभी 2 मिनट पहले उसके अंदर बहुत घबराहट थी, लेकिन अब ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करवा रही है। अब वो भी वांग जी के इस टच को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वहीं वांग जी जब उसके निपल्स तक आता है तो उसके मुंह से अब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग साउंड आने लगता है। ये जब उसके मुंह से फर्स्ट टाइम निकलता है तो वो भी खुद शॉक था कि किस टाइप से साउंड निकल रहे हैं उसके माउथ से, लेकिन वो भी शायद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने लगा। उसके उस ओमेगा क्लासेस वाले दोस्तों ने उसे ये चीज़ें बताई थी शायद, इसी कारण उसे अब थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में समझ में आ रहा है। वो समझ पा रहे हैं कि क्यों लोग क्रेविंग करते हैं अपने अल्फा की टच की, क्योंकि आज उसे भी यही चीज़ महसूस हो रही है। उसके मुंह से बार बार मॉर्निंग से अल्फा अल्फा निकल रहा है, जिससे वांग जी अब एकदम से उसके निपल से हट के उसे घूर घूर के देखता है और बोलता है लंजा, जिसे विंग शॉकिंगली वांग जी की साइड देख रहा है। मुझे लंजा बोलो। वांग जी के मुँह से अपने मतलब वांग जी का बर्थ नेम बोलने की परमिशन सुन के विंग के मुँह से नेक्स्ट मॉर्निंग में सिर्फ लंजा ही निकला, जहाँ पहले अल्फा था अब अल्फा और लंजा एक साथ, कभी अल्फा कभी लंजा निकल रहा है। वांग जी काफ़ी देर तक इसी तरह से ब्रूटली विंग की अपर बॉडी के साथ खेलते हैं। विंग के अब पूरी बॉडी पे अब वांग जी के बाइट मार्क्स हैं, जो जानबूझ के वांग जी ने दिए हैं। उसकी पूरी नेक पे किसी भी एरिया से देखो तो फिर वांग जी के मतलब जो वो सब कर रहा है उसके मार्क दिख जाएंगे। वांग जी ये काम काफ़ी देर तक करता है, आधा घंटे तक वो इसी तरह से विंग के साथ ये सब करता है, लेकिन हाँ उसके इससे आगे नहीं बढ़ता। जैसे सिर्फ उसकी पूरी बॉडी पे वो अपने मार्क देखना चाहता है और सिर्फ अब बॉडी पे ही ये सब करता है। थोड़ी देर बाद जहाँ विंग की तो हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है, वांग जी भी थोड़ा हॉट फील कर रहा है, लेकिन वांग जी के दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि उसे इससे आगे विंग के साथ अभी नहीं करना। उसकी एज, उसकी बॉडी शायद इससे आगे अभी विंग मतलब वांग जी के इस क्रेजीनेस को झेल नहीं पाएगी, इसलिए वो अपने ऊपर सिर्फ इतना ही कंट्रोल करता है विंग को। इसी तरीके से वो जब तक विंग पूरी तरह से टायर्ड होके ऐसे ही सो नहीं जाता, इसी तरह से पूरी रात उसे ऐसे ही तंग करता रहता है। थोड़ा रेस्ट देता है फिर दोबारा से ऐसे ही करने लगता है। ये दोनों उस दिन डिनर भी नहीं करते, जैसे वांग जी और विंग को खाने से ज़्यादा किसी और चीज़ की भूख है, लेकिन वांग जी जो कर रहा है विंग के साथ, विंग को वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर, जैसे वो चाहता है कि वांग जी इससे कुछ आगे करे। शायद वांग जी से अब मतलब विंग कुछ और ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन चाहता है। शायद वो उन लोगों ने विंग के दिमाग में इतनी बातें जो भर दी कि उसके अल्फ़ा को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, वो ओमेगा क्लासेस की बातें शायद उसके दिमाग में अब घर कर गई। इसलिए वो चाहता था कि वांग जी कुछ करे, लेकिन वांग जी नहीं करता। विंग और वांग जी थक के सो जाते हैं। जब विंग की सुबह आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि अब तक उसके अपर बॉडी पे कोई कपड़े नहीं है। वहीं वांग जी फुली कवर्ड, मतलब एक तरीके से पूरी तरह से ड्रेस्ड है। सिर्फ विंग ऐसे अनड्रेस्ड है। विंग को थोड़ा अजीब भी लगता है कि वो इससे आगे कुछ क्यों नहीं कर रहा है रात में, लेकिन फिर वो अपने आप को जब मिरर में जाके देखता है तो उसकी ऑलमोस्ट शॉक में आंख डबल बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पे अब ब्लू एंड रेड कलर के बहुत ज़्यादा विजिबल मार्क है। उसके गले पे तो चारों तरफ ये मार्क है। विंग को समझ नहीं आता है ये क्या हुआ, क्या पूरी रात वांग जी ने यही काम किया, क्या वो सो गया था, क्या तब भी वांग जी यही कर रहा था। विंग तो थक गया था, क्योंकि मॉर्निंग से उस बेचारे की डांट पड़ रही थी, दिमाग में टेंशन थी, घबराहट हो रही थी, लेकिन वांग जी
वो कब सोया और ये सब क्या है। बेचारा विंग उस चीज़ को प्रोसेस कर ही रहा था। तभी वांग जी की आवाज़ उसे आती है। वो जल्दी से फ्रेश होके बाहर आता है तो महसूस करता है कि उसकी क्लासेस का टाइम हो गया। वांग जी भी उसे याद दिलाते हैं कि अब उसे मतलब क्लासेस में जाना चाहिए। जब विंग वहाँ से बाहर जाने लगता है तो वांग जी दोबारा से उसे अपने पास बुला के उसे दोबारा से पैशनेटली किस करता है और उसके काफ़ी देर तक हक करके खड़ा रहता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है वांग जी ये क्यों कर रहा है, लेकिन वांग जी ये क्यों कर रहा है उसे पता है। जब विंग आज जिनशी से निकल के अपने क्लासेस में पहुंचता है तो एक तरीके से चारों तरफ के लोग, टीचर, डिसिप्लिन जो वांग जी को जानते हैं वो देख सकते हैं कि शायद उनका सेक लीडर अपने ओमेगा वाइफ को बहुत ज़्यादा पैशनेटली राइट स्पेंड करके आया है। कहीं ना कहीं विंग के सराउंडिंग में वांग जी की वो स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड स्मेल इसका प्रूव है। वो विंग की नेक जिप पे ऊपर तक वो डार्क पर्पल कलर के वो मार्क उसका प्रूव है। शायद वांग जी ना ऑफिशियली डिक्लेयर करे, ऐसे लोगों के बीच में ये डिक्लेरेशन करना चाहता है कि विंग एक मार्क ओमेगा है, उसका ओमेगा है। बहुत सारे अल्फा जो अब तक विंग से दूर थे वो भी महसूस कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा की सेंट उसके सराउंडिंग में, जिनसे उन्हें भी शायद डाउट होता है क्या विंग एक मार्क ओमेगा है, क्योंकि एक अल्फा की सेंट इतने स्ट्रांगली विंग के सराउंडिंग में इस बात का प्रूव है। वहीं सामने क्लासेस देने वाले टीचर भी अपने सेक लीडर की इस पॉजिटिव नेचर को देख के समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हंसे या क्या करे। उसी तरफ हमारा मासूम सा विंग कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि आज लोग उसे इतनी अजीब तरीके से क्यों घूर रहे हैं। उसने आज ऐसा डिफरेंट क्या किया है। वो बेचारा तो हर बार की तरह नॉर्मली अपनी क्लासेस में आके बैठ के अपनी क्लासेस ले रहे हैं। अल्फा उसे हर बार घूरते हैं, आज वो अल्फा उसे एक बार देखने के बाद दोबारा उस पर नज़र उठा के भी नहीं देख रहे हैं। अब बाकी जो लैंड डिसिप्लिन है वो क्यों मुंह छुपा छुपा के हंस रहे हैं। क्या हो गया है उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे क्या पता कि वांग जी ने जान पूछ के ये सब करा था। कल रात उसकी अंदर की वो पॉजिटिव नेचर और आज मॉर्निंग में विंग के मतलब एक तरीके से अपने स्मेल से उसने सैंडेड करके भेजा है। सैंडलवुड स्मेल से ऊपर से नीचे तक विंग के सराउंडिंग में आ रही है, जिससे साफ पता चला कि विंग एक अल्फा मतलब एक मार्क ओमेगा है और उसका अल्फा उसे बहुत प्यार करता है। ये चीज़ साफ विजिबल हो रही है यहाँ के लोग, सराउंडिंग के लोगों को। और आज का पार्ट ये रुकता है। सो गाइस आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, कल देखेंगे कि क्या नया ट्विस्ट आएगा हमारे इस प्यारे से वांगशान की लाइफ में। आई होप आपको ये अरेंज मैरिज वाला फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। मुझे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ इंक्रीज़ होते हुए तो दिख नहीं रहे, पर जो आप लोग प्यार से मुझे कमेंट करें वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरह से मोटिवेशन का सोर्स है। तो आप कमेंट और लाइक करते रहिएगा। थैंक